नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इति प्रथमो अनुवाकः। हम संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला में रहते हैं और इधर कुछ अनुशासन का पालन करते हुए हर रोज कुछ बातें करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और फ्रेश होकर योग करते हैं। योग में प्रार्थना है, योगिक जोगिंग है, श्री नमस्कार है। उसके बाद प्रार्थना अभ्यास है, भोजन है, पारायण है, खेल है, कुछ संवाद भी है और बहुत सारे सन उत्सव और सृष्टि के दर्शन हम करते हैं। वसुंधरा के दर्शन हम करते रहते हैं। हम वसुंधरा में ही रहते हैं। ये सृष्टि, ये भी एक पाठशाला है। हमारे जीवन का पाठ पक्का करने की शाला ये सृष्टि है। उसमें भी कुछ नियम होते हैं। हम अपने जीवन को समझे। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने सृष्टि में रहकर, जंगल में रहकर, पेड़ पौधों में, नदी नाले के नजदीक रहकर इस शिक्षण को पाया। इस शिक्षा को उन्होंने अनुभव किया और जो उनको सृष्टि में दिखाई दिया, अनुभव किया, वह उन्होंने लिख कर रखा। वही वेद हो गए। उन्हीं का उधर नाम होने के बावजूद भी वो ऐसा कहते हैं कि हम इस मंत्र के निर्माता नहीं है। ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा न तु करता रहा। ऋषियों ने मंत्र देखे। मंत्र किसको बोला जाता है? जिसके मनन से हम तर जाते हैं। तर जाने का मतलब इस तीर से उस तीर चले गए, या तो डूब रहे थे, बच गए। तो इसका अर्थ है तर जाना। और जो तारता है वह तीर्थ बन जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, समस्याएं आती है, गड्ढे आते हैं, दुख आते हैं और उसी में हम अटक जाते हैं। लेकिन जो महान मनुष्य होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह अपने जीवन को सही तरीके से समझ लेते हैं और दूसरों के जीवन का दुख हल्का करने के लिए उनका जीवन लगा देते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम।
उन्होंने जीवन को अच्छा समझा नहीं। जो भी प्राणी है, जीव जंतु है सृष्टि में से, उनकी आर्तता को वो देखते हैं और उनका दिल पिघल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं ही इस दुख में फंसा हूं। ये सब लोग, सब प्राणी, हम भी प्राणी हैं। हमारे प्रति हृदय में शुद्ध भाव रखते हुए, शुद्ध हृदय रखते हुए वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि हमें कुछ राज्य नहीं चाहिए। इतना क्यों कष्ट करते हैं? ऋषियों को, मुनियों को किसी ने पूछा, आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, इतना तप क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने इस श्लोक को बोला, न त्वहम कामये राज्यम, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न स्वर्गम न पुनर्भवम, हमें पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए। या तो इस सृष्टि से हमें बोर हो गए, अभी निकल जाना है, ऐसा भी नहीं है। उनके जीवन में भी दुख है, लेकिन उनकी दृष्टि अलग है। कामये दुख तप्ता नाम, उनकी कामना क्या है? जो भी दुख से तप्त हुए हैं, या तो बहुत दुखी हो गए, दुख से वह बिलबिला रहे, ऐसे लोगों की सेवा करना, ये उनके मन में है। प्राणिनाम मार्तिनाशनम, जो उनकी आर्तता है। कोई दुखी देखते हैं तो वो दुखी बन जाते हैं। चिंता कर तो विश्वाची, ऐसे महापुरुष बोलते हैं। उनको खुद की चिंता नहीं होती। अर्जुन को खुद की चिंता नहीं है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे सुख नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए। इनको लेकर क्या करूं, इनको मारकर क्या करूं, इनको दुख देकर क्या करूं, ये महापुरुषों की व्यथा होती है। और इसलिए वो अस्वस्थ बन जाते हैं, बेचैन बन जाते हैं। अवघाची संसार सुखाचा करीना, आनंदे भरीना तिन्ही लोक, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। ये दुनिया का दुख उनके आंखों से वो देख नहीं पाते और वो काम में लग जाते हैं, कर्म में लग जाते हैं। और उनके कर्म, उनके कार्य वे स्वार्थ के लिए नहीं होते, वे पूरी दुनिया को आनंद देने के लिए, दुख से दूर करने के लिए वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये भाव उनके जीवन में होता है और उनको सभी ओर आत्मोपम्येन सर्वत्र खुद की प्रतिमा दिखाई देती है। और वो अपने को ही मानते हैं कि ये मेरा है। कोई मां अपने बेटे को अगर देखती है, दुखी देखती है, कुछ भरा हुआ कचरा या तो कुछ गटार में पड़ा हुआ देखती है तो वो दुखी हो जाती है। और वो फिर रोते नहीं बैठती। जो सच्ची मां है वो फिर उठ जाती है और उठ करके उसको उठाती है, नहलाती है, स्वच्छ करती है, कपड़े पहनाती है, कुछ सुगंधी द्रव्य लगाती है और दुनिया में छोड़ देती है। आनंद से खेल जा। उसके प्रति वो बहुत ही लगाव रखती है, प्रेम रखती है, भाव रखती है। कोई भी मां अपने बेटे के प्रति दूजा भाव नहीं रखती या तो तिरस्कार नहीं करती। उनको अपना लगता है और अपने लगने के कारण
वो कार्य में लग जाती है। वैसे महापुरुष इस सृष्टि में रहते हैं और सृष्टि में रहते हुए ये जगदम्बा के बेटे, मेरे भाई है, बहन है, और उनके प्रति वो लगाव हो जाता है। कभी कभी वो डांटते भी होंगे, लोगों को डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, कभी शांति से उनको समझाते हैं। उनका जीवन बस उसी में लगा रहता है। कोई बीमार है तो उनकी सेवा करते हैं, कोई दुखी है तो उनको मार्ग बताते हैं। ये जीवन ऐसा है, इसको ऐसी तरीके से जियो, ऐसी दृष्टि से जियो, ऐसा बताते हैं। कभी कभी डांटते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत क्रोधी होते हैं, लेकिन हमारे हित के लिए वो क्रोध भी करते हैं। जैसे कोई बेटा है, वह अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसका अभ्यास में मन नहीं है, तो वो माता के पास जाता है, माता को पूछता है कि मैं खेलने जाऊं? तो माता बोलती है अभ्यास कर। फिर 5 मिनट 10 मिनट होते, फिर बोलता है मैं खेलने के लिए जाऊं? फिर अभी 2-3 बार होने के बाद माता भी बोलती है अरे ये तो सुनेगा नहीं अभी। तो माता क्रोधित हो जाती है, जा मर जा, खेल। अभी वो क्रोधित होती है, मर जा बोलती है, लेकिन मर जा का अर्थ क्या? माँ को ऐसा लगता है कि मर जा, ऐसा लगता है? माता को ऐसा लगता है कि ये जिए, हजारों साल जिए, वो मरने की इच्छा नहीं करती, लेकिन शब्द थोड़े इधर उधर हो जाते। दिल की भाषा जो समझता है वह अच्छा कर्मयोग करता है। दिल की भाषा समझने वाली मां होती है। हमारी भाषा दूसरा कोई समझ नहीं पाता। छोटे बच्चे की भाषा, उसको भाषा भी बोलना नहीं आता, फिर भी माता समझती, इसको भूख लगी है, इसको दुख हुआ है, इसको नींद आई है, वो उसको समझती है। और ये वात्सल्य भाव उसमें होता है। कर्मयोग करने वालों में क्या होना चाहिए? उपनिषद बताते हैं, जो कर्मयोग करता है, कर्म ऐसे ही किया तो उसको योग नहीं बोलते। आत्म शक्ति से, परमात्मा शक्ति से जो जोड़ देता है वह कर्मयोग हो जाता है। यानी मेरा कौन सा भी कर्म यह आत्म शक्ति से, परमात्मा शक्ति से जुड़ के होना चाहिए। ऐसा जो कर्म करेगा वह प्रभु कार्य है, वह कर्मयोग है। ऐसा कर्मयोग करने वाले के दिल में क्या होना चाहिए? हमने कल देखा, आस्तिक्य भाव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, श्रद्धा होनी चाहिए। आस्तिक्य भाव का मतलब है दुर्दम्य आशा, और वह भी भव्य दिव्य ऐसी आशा रख करके आगे बढ़ना। दूसरी बात श्रद्धा है, आत्म श्रद्धा है, गुरु श्रद्धा है, ईश श्रद्धा है। इस श्रद्धा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना, वह कर्मयोग कर पाता है। तीसरी बात, वह अपने जीवन में गंभीरता से जीता है। इसका मतलब सुत की चेहरा कर करके जीता ऐसा नहीं है। वह नाचता है, गाता है, आनंद लेता है, लेकिन अपने शक्ति का, अपने समय का सही उपयोग करता है। वह गंभीरता से लेता है जीवन को। यह जीवन अमूल्य है, इसको समझता है। चौथी बात, वो मन को प्रसन्न रखता है, वह कभी दुखी नहीं होता। वह जानता है कैसे प्रसन्न रहना। भगवान हर एक के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी है। वो मृत्यु से भी डरता नहीं, संकट आने पर भी वह अप्रसन्न नहीं होता। वह हंसते हंसते मृत्यु की सामना करता है। और पांचवी बात,
उसमें नम्रता और वात्सल्य भाव रहता है। वो बहुत ही नम्रता से सेवा भाव और मन में प्रेम भाव रखते हुए वो दुनिया की सेवा करता है। सेवा इसलिए करता है कि वो भगवान का है, इसलिए वो सेवा करता है, इसलिए वो कर्म करता है। और ऐसा कर्मयोग करने वालों में ये 5 गुण होते हैं, होने भी चाहिए। और इस पहले अनुवाक में अनुवाक का अर्थ क्या होता है? वाक यानी वाणी। अनु यानी जो ऋषियों ने उच्चारी, हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने उच्चारी, उसी वाणी को हम पुनः वाणी का रूप दे देते हैं, पुनः अपने वचन से उसको व्यक्त करते हैं। वो अनुवाक है। अनु यानी बार बार उस वाणी को उच्चारना। और ऐसा पहला अनुवाक, पहला वचन ऋषियों ने क्या कहा? नमो ब्रह्मणे, हे वायु, नमस्ते वायो। हमें ब्रह्म समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, उसमें एकाग्र नहीं हो पाते, उसका प्रतिभाव नहीं मिलता। लेकिन वायु से हमें प्रतिभाव मिलता है, ये गुण मिलते हैं। वायु, हे नमस्ते, हे वायु, तुझे नमस्कार है, तू ही ब्रह्म है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हमें ब्रह्म दिखाई नहीं देता, लेकिन तू ही ब्रह्म है, तुझे ही मैं मानता हूं, तुझे मैं बोलूंगा। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि। जो मुझे अनुभव में आता है, सत्य समझ में आता है, उसी को मैं बोलूंगा। और ये बोलना बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हवा में बातें करना या तो अनाप शनाप बातें करना, जो भी पढ़ा लिखा है वही केवल बोलना, वह इतना गहराई से नहीं होता, वह भी बोलना चाहिए। लेकिन जो ऋतु होता है ना, वह हमारे अनुभव में आता है, सत्य हमें प्रत्यक्ष समझ में आता है, वह बोलना, वही मैं बोलूंगा। उसमें वजन रहता है, उसमें वेट रहता है। सत्यम वदिष्यामि, फिर वाणी का जो सत्य है ना, वह भी बोलूंगा। अवतु माम, मेरा रक्षण हो। अवतु वक्तारम, जो बोलने वाला है ना, उसका भी रक्षण हो। बोलने वाले और सुनने वालों में तादात्म्य होना चाहिए। अवतु माम अवतु वक्तारम, डबल बोला, यानी उसमें तीव्रता है कि हमारा दोनों का रक्षण हो। और जिधर दोनों का रक्षण कहां होता है? जिधर स्वाहाकार स्वधाकार होता है, उधर आनंद होता है, उधर खुशी होती है। और जिधर ये नहीं होता, स्वाहाकार मतलब एक दूसरे में समर्पण है, एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाना है, और उधर हाहाकार नहीं होता, उधर आनंद होता है। और ऐसा जीवन जीना चाहते हैं हमारे ऋषि मुनि। उधर शांति शांति शांति, 3 प्रकार की शांति होती है। ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार है, प्रणाम।